आवास योजना, माननीय सदस्यगण, आवास मानव जीवन की मूलभूत नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और बामुश्किल 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरे दलों के विधायक राज्यपाल पर फेंकने लगे, कागज के गोले फेंकने लगे। अभिभाषण में वो गरीबों की बात कर रहे थे, वो पिछड़ों की बात कर रहे थे, वो किसानों की बात कर रहे थे, वो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे और विपक्ष हंगामा कर रहा था, कागज के गोले लगातार फेंक रहा था। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते जा रहे थे कि सरकार ने क्या काम किया है पिछले 1 साल में और आने वाले साल में क्या करेगा। बजट इसीलिए लाया जाता है, बताया जाता है कि आने वाले 1 साल में क्या होना है, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं सुन रहा था। वो लगातार कागज के गोले फेंक रहा था, हंगामा कर रहा था। सवाल यह है कि जब तक सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी, विरोध कैसे किया जाएगा। आपको बात तो सुनना चाहिए ना। राष्ट्रगान के सिर्फ 45 सेकंड बाद ही विरोध होना शुरू क्यों हो गया? क्या राज्यपाल की बात सुनना विपक्ष को नागवार है? वो नहीं सुनना चाहते हैं, और नहीं सुनना चाहते हैं तो विधानसभा के भीतर करना क्या चाहते हैं? क्योंकि जनता की बात वहां रखनी होती है, जनता के दुख को बताना होता है कि जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। वाकई वो सरकार को आईना दिखाने की जरूरत होती है। विपक्ष का काम ये होता है, लेकिन यहां पर राज्यपाल की बात बिल्कुल नहीं सुनी गई और हंगामा किया गया, कागज के गोले फेंके गए और लगातार हंगामे पर हंगामा होता रहा। उन्होंने कुछ नहीं सुना। आज बात इसी पर करेंगे, इसीलिए बजट सत्र के बजाय हम लोगों ने प्रोग्राम का नाम हंगामा सत्र रखा है, क्योंकि हंगामा ही हो रहा था वहां पर। प्रधानमंत्री आवास योजना, माननीय सदस्यगण, आवास मानव जीवन की मूलभूत हमारे साथ समाजवादी पार्टी से और आरएलडी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जब महात्मा गांधी की बात हो रही थी, गरीबों की बात हो रही थी, बेरोजगारों की बात हो रही थी, तो आप उनकी बात सुनने के बजाय कागज के गोले क्यों फेंक रहे थे। मनोज सिंह काका है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक चौहान है, आरएलडी के प्रवक्ता है। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज काका मैं आपसे ही करना चाहूंगा। ये बताइए, जब तक आप राज्यपाल का अभिभाषण सुनेंगे नहीं, उसे पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक जनता की बात कैसे रखेंगे? और क्या आप पिछड़ों के विरोधी हैं? पिछड़ों की बात हो रही थी तो कागज के गोले आप फेंक रहे हैं राज्यपाल पर, ऐसा क्यों कर रहे थे आप? 45 मिनट लगातार आपने यही किया। बड़ा वाजिब सवाल है आपका। मैं आपको सुन रहा था जब आप इस कार्यक्रम के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपने अब उसी बीच में सवाल उठाया कि विपक्ष का काम है कि आम जन की समस्या क्या है उसको सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाए। लेकिन जब ये सदन इतना बहरा हो जाए कि कोई बात इस तरह से सुने कि देश के बहुजन वर्ग की बात को नकार दे, बहुजन वर्ग की जब कोई समस्या आए, देश में दलितों की आए, पिछड़ों की आए, और इतना बहरा हो जाए कि देश में 13 पॉइंट का रोस्टर लागू कर दे और देश के सभी यूनिवर्सिटियों में ये तुगल की फरमान दायर कर दे, ये तुगल की फरमान ला दे कि अब देश में दलितों का, पिछड़ों का, ये इसमें मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मैं पूरी समझ रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब मैं पूरी बात समझ रहा हूं आपकी, आप बात कंप्लीट होने दें सर प्लीज। सारी मैं मेरी बात आप समझ लीजिए। जब वो इतनी भारी हो जाए कि उनकी बात ना सुने, तो मैं आपको दुष्यंत कुमार की एक लाइन सुनाना चाहूंगा कि पक गई हैं आदतें बातों से सर होगी नहीं, कुछ हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। तो जब राज्यपाल जैसे वैधानिक लोग, संवैधानिक पदों पे बैठे लोग भी किसी राजनीतिकरण के शिकार हो जाएं और वो अपने राज्यपाल का दायित्व कम और कम से कम संघ और बीजेपी में वर्कर रहने का दायित्व जब ज्यादा निभाने लगे, तो मैं समझता हूं कि समाजवादियों ने और पूरे विपक्ष के लोगों ने जो किया वो मैं समझता हूं कि अपनी बात रखने के लिए लोकतंत्र में मर्यादित तरीके से तेज मैं तेज नहीं बोल रहा। आप साहब इसको अन्यथा ना लें, ये तेज की बात नहीं है, मेरी आवाज ही ऐसी है। मेरी बात जो विपक्ष ने किया, अगर उसी से अगर ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जो किसानों की बात नहीं सुन पा रही है, जो नौजवानों की बात नहीं सुन पा रही है, जो गरीबों की बात नहीं सुन पा रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग, जो किसी भी वर्ग में जो गरीब और पीड़ित व्यक्ति है,
उसकी बात ये बीजेपी की सरकार नहीं सुन रही है। ये सुन रही है तो सिर्फ अंबानी की सुन रही है, ठीक है, सिर्फ एक अडानी मिनट। की सुन अब रही है। अब तो मैं समझता हूं कि ठीक है, जो हो गया। लोगों ने किया आज के दौर में, जिस तरह से बीजेपी सभी संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है, आदमी के भरोसे की जितनी दीवारें थी, चाहे वो आरबीआई थी, चाहे एसबीआई थी, उत्तर प्रदेश की चाहे बात कर न्यायपालिका लेते हैं। थी, उत्तर सभी प्रदेश को की बात बर्बाद करेंगे ना। करने का बीजेपी ने काम किया। उस दौर में बीजेपी के बरक्स में अगर समाजवादियों ने, बहुजन समाज पार्टी के आई है, उसके सारे लोक दल के लोग खड़े हुए, तो मैं समझता हूं कि जाएगा। तो ये बताइए मुझे मनोज सिंह काका जी, आप विधानसभा के पैरेलल विधानसभा बनाते हैं, वो आपको ठीक लगता है? आप अभिभाषण के दौरान कागज के गोले फेंक रहे हैं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता देखे, ये ठीक है? राष्ट्रगान खत्म हुआ, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आपको मैंने मौका दिया। जी जी जी, अरे आप बात तो सुन लीजिए, जैसे आपने मेरा एंकर इंट्रो सुना, उसके बाद आप बोल रहे हैं। राज्यपाल जो बोल रहे हैं उनकी बात तो सुनेंगे ना। उन्होंने क्या कहा कि आप कागज के गोले शुरू हो जाएंगे लेकर। अब ये कोई क्लासरूम तो है नहीं नर्सरी की, ये तो माननीय लोग यहां पहुंचे हुए हैं ना। राज्यपाल ने सुनी विपक्ष की? क्या नहीं सुनी आप बताइए, क्या नहीं सुनी आप? राज्यपाल ने ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। माननीय गवर्नर साहब का हम सभी राजनीतिक दल ही नहीं, राजनीति करने वाला, चाहे वो छात्र संघ की राजनीति हो या वार्ड या गांव में प्रधान या बूथ बीडीसी, कोई भी राजनीति करता है तो हम सभी लोग आदर करते हैं। लेकिन जब गवर्नर साहब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गवर्नर हाउस में लंच देते हैं, डिनर देते हैं, जब गवर्नर साहब के चौराहे से, लेकिन गवर्नर साहब उस वक्त भी शर्मिंदा होते होंगे जब पैरेलल विधानसभा बनाई जाती होगी। मुझे लगता है गवर्नर साहब उस वक्त कुछ साल शर्मिंदा होते होंगे। आज से कुछ साल पहले इसी दिल्ली में संसद में सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी और आडवाणी और राजनाथ सिंह टमाटर की माला, गेहूं की माला और सिलेंडर बजा रहे थे, और संसद के बाहर अंदर बजट पेश हो रहा था, बाहर ये नौटंकी चल रही थी। हमने राष्ट्रगान के समय हम लोग बहुत अनुशासित रहे, हमारे जो साथी अंदर थे, जो भी विधायक गण अंदर थे, चाहे विधान परिषद के हो चाहे विधानसभा के हो। जब गवर्नर विपक्ष की आवाज को नहीं सुनेंगे, जब गवर्नर दिल्ली से गवर्नर होंगे, जब गवर्नर नहीं समझेंगे, आज गवर्नर को उत्तर प्रदेश में किसानों की भुखमरी नहीं दिख रही है। आज गवर्नर को, अभिषेक आज गवर्नर को उत्तर प्रदेश में की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जानता हूं और समझता हूं। आपके जितने विधायक होंगे उस अकॉर्डिंग आपको समय मिलेगा, उतने समय में आपको अपनी बात रखनी होगी। अब उनके पास 325 विधायक है तो बहुत स्वाभाविक है उन्हें समय ज्यादा मिलेगा। आपके पास कम है, आपके पास 47 है, आपके पास 0 है, तो आपको कैसे समय मिलेगा? जो 47 विधायक है वही तो समय दिया जाएगा। पहला दिन है, आज गवर्नर का अभिभाषण हुआ है, की बात इसके बाद एक मिनट गवर्नर का अभिभाषण हुआ है। मनोज जी, सबसे ज्यादा समय दिया गया आपको, गवर्नर का आपने 3 मिनट लिया है, बोलिए। गवर्नर का अभिभाषण हुआ है, इसके बाद अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या सचिवालय के किसी बड़े अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, उसके शोक में हाउस डिसॉल्व हो जाता है, जो कि आज हो गया है। हमारा विरोध तो हम गवर्नर से अपना विरोध जता रहे हैं, उसमें आपत्ति क्या है? पक्ष के पास आप जरा ये बताइए, जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे, गरीबों की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, तो कागज के गोले फेंके जा रहे थे आप, और ये विपक्ष हमसे ये कह रहा है यहां पर दोपहरवार में कि हमें समय नहीं दिया जा रहा है। समय विधानसभा में इन्हें दिया जा रहा है कि नहीं? सुनेंगे उनको, मैं ये आशा करता हूं मनोज सिंह काका और अभिषेक चौहान सुनेंगे उनको। मैं आपको मौका दिया हूं शुरुआत के 7 मिनट, बोलिए चंद्रमोहन जी। हम उनको पूरी सर सुनने साइलेंस की तरह प्लीज तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम बायस्ड ना होइए। मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूं। अगर मैं बायस्ड होता तो पहले आपको मौका न देता और अभिषेक जी को मौका न देता। चंद्रमोहन जी को तीसरे नंबर पे मौका दिया मैंने। 3 साल समय बोले जम के। ठीक है, अब बोलिए चंद्रमोहन जी, ये सुनेंगे आपको। मनोज सिंह काका है और अभिषेक चौहान है, बहुत ध्यान से आपकी बात सुनेंगे, बताइए आप। देखिए ये भारत समाचार की निष्पक्षता पर, राहुल जी आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं हमारे लोकदल के साथी। अगर आप निष्पक्ष नहीं होते तो लोकदल का तो आज सदन में एक भी सदस्य नहीं है, तो क्यों उनको बैठाते हैं? क्यों नहीं था हमारा ही सर, लेकिन आपकी अटैची बहुत भारी थी। था हमारा ही, भागीदार कर रहे हैं, व्यक्तिगत ना होइए, था हमारा ही। अरे भाई अटैची भी हम लेके था हमारा ही। अटैची का क्या मतलब है? था हमारा ही। केवल और केवल चप्पल। आप तो केवल चौधरी चरण सिंह जी के विचार की हत्या कीजिएगा। आप उनके साथ में जाइएगा, उनकी चप्पलें उठाने का काम कीजिए जिनके खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति की, जातिवाद को मिटाने की,
चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति की संप्रदाय को मिटाने की, चौधरी चरण सिंह जी ने ये राजनीति नहीं की जो राजनीति आप कर रहे हो। आप उनके मुद्दों के पूरी तरीके से कुचलने का काम कर रहे हो और आप हमको बता रहे हो अटैची है। अरे जाइए जाके, अरे हमने छपरौली में शुगर मिल की क्षमता वृद्धि का काम किया, वहाँ हमारा विधायक नहीं भेजा आज, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। आज देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र केवल एक ही चरित्र है, समाजवादी पार्टी का केवल और केवल अराजकता का चरित्र है। इनके डीएनए में अराजकता है। मुझे सीधा सवाल, एक सदन के बाहर हो, ये केवल गुंडाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। चाहे जवाहरबाग कांड हो, चाहे कांवलक की हत्या हो, ये वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कोई बात केवल और केवल गुंडाई कर सकते हैं। इनका व्यक्तिगत विधायी व्यवस्था में विश्वास नहीं है। सर्वदलीय बैठक हुई, मामाइम राजपाल ये क्या टिप्पणियां कर रहे हैं मामाइम राजपाल के बारे में? ये केवल इनकी टिप्पणी बता रही है कि इनका चरित्र किस तरीके का है। जिसके पर 19-19 मुकदमे अरे अखिलेश जी में साहस नहीं कि वो सदन का सामना कर सके, क्यों नहीं आए वो विधान परिषद में? चलिए ठीक है, हो गया मनोज हो गया, बस विश्वास नहीं है सपा का। चंद्रमोहन जी आज क्या कर रही है? मनोज जी आप क्या कर रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं, तो मैं इसीलिए दे रहे हैं आपको ये इसका केवल डिबेट नहीं हो पाएगी। अराजकता, एक मिनट अराजकता, अराजकता, अराजकता। चंद्रमोहन जी बताइए, अराजकता की भी, अराजकता मनोज जी का भी प्लीज पक्ष है। ना, आप शांत हो जाइए। चंद्रमोहन जी ये बताइए कि क्या विपक्ष को उनके सदनों को देखते हुए जरा ये उत्तर प्रदेश की जनता जाने टाइम नहीं दिया जाता है बजट सत्र के दौरान, जितने उनकी सदस्य संख्या है? गलत बात कर रहे हैं। आज ये सवाल है मेरा, ये सवाल है मेरा, अभिभाषण में ये सवाल है। अरे भाई सबने, राहुल जी जिस तरीके से आपने देखा जब सदन की पहला सदन शुरुआत हुआ है, ये कपड़े अश्लीलता फैलाने का काम करने लग गए। इनके विरोध के तरीके कितने बड़े हैं। अरे विरोध करो ना आप जब चर्चा होगी सदन में, आप कागज फेंक रहे हो मामाइम के ऊपर, क्या करके मानोगे आप? नहीं, क्या चाहते हो? एक चीज बताइए आपको चंद्रमोहन जी, सम्मानी जनता ने इसीलिए 14 में और 17 में आपको सजा दी। हाँ, एक चीज ये बताइए, मैं जो पूछ रहा हूं सब एक मनोज सिंह प्लीज, मनोज सिंह प्लीज, ये गलत बात है, ये गलत बात है मनोज, ये मनोज गलत बात है। एक मिनट चंद्रमोहन जी, मुझे मनोज प्लीज ने जो निर्णय दिया, साइलेंस, ये बहुत गलत तरीका है। यही तरीका विधानसभा में विपक्ष अपना रहा है। एक मिनट प्लीज, लोकशाही है, लोकशाही है तो आप राज्यपाल का अपमान करेंगे, आप राज्यपाल का अपमान करेंगे, आप राज्यपाल का अपमान करेंगे, आप राज्यपाल का अपमान करेंगे। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि जब राज्यपाल एक राज्यपाल होने का दायित्व कम निभाएंगे और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने का जब दायित्व ज्यादा निभाएंगे, चलिए बताइए, मैं समझता हूं कि मनोज सिंह काका एक मिनट, सारे दलों के लोगों को इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये जो बातें रखिए तथ्यों के साथ रखिए। मैं तथ्य के साथ रख रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं। अभी चंद्रमोहन भाई ने वो तो मैंने देख लिया, आप विधानसभा में क्या कर रहे थे, अभी विधानसभा में क्या कर रहे थे पूरा देश देख रहा है कि एडीआर की रिपोर्ट ये पढ़ लें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक। अच्छा, विधानसभा चलने नहीं देंगे और रिपोर्ट पढ़ाएंगे आप? सबसे ज्यादा गुंडे और सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर किसी दल में इस हिंदुस्तान में हैं तो बीजेपी में नहीं जानता है। चंद्रमोहन भाई को पढ़ना चाहिए। आप सुनने दीजिए, सबसे ज्यादा एनसीआर में विधानसभा नहीं है यहाँ, ये सुचारू रूप से चलने दीजिए। अपराध बढ़े हैं, माताओं के प्रति, हो गया, महिलाओं के प्रति, हो गया, मनोज हो गया, अभिषेक जी आप केवल अल्लाह बोल कर सकते हो। मैं एक मिनट, बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट अभिषेक, बन गया है विनम्रता से बात करिए। आपकी समाजवादी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। सुनिए एक मिनट, मनोज सिंह काका, आप अपनी आलोचना सुनने का भी साहस रखो ना यार। इसके अलावा अपनी आपका कोई काम नहीं रह गया है। लोकतंत्र में आलोचना सुनने का जो लोग साहस रखते हैं कुछ नहीं कर सकते, केवल आगे बढ़ने का हक होता है और आपकी व्यग्रता और आप और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप डिबेट नहीं कर सकते। बखूबी समझ रहा हूं, आपके नीचे से जो जमीन दरक रही है ना, वो व्याकुलता में समझ रहा हूं नहीं है, क्योंकि आप गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए चंद्रमोहन जी जरा बताइए, हम केंद्र में बजट लेके आए। यहाँ जनता को मनोज सिंह काका, मनोज सिंह काका आप जनता को रिपोर्ट करने आए, आप जनता को रिपोर्ट करने आए, आप जनता को रिपोर्ट करने आए। प्लीज, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता को रिपोर्ट करने आए हैं और आप बहस होने नहीं दे रहे हैं। मैं चंद्रमोहन जी आपसे ये जानना चाहता हूं बहुत क्लियर कि क्या इनके सदस्यों को देखते हुए इन्हें वाजिब समय दिया जाता है या नहीं? ये हाँ या ना में बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है इस बात को। अरे बहुत लंबा पता नहीं, एक मिनट समय लीजिए नहीं, आप 9 मिनट से क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं दोनों लोग, हमेशा से बोलने दीजिए, हमेशा से
हमेशा से सदन की जो कार्रवाई है सब एकदम ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, सबको बोलने का समय है, सबको बोलने का अधिकार है और सब बोले, सबका स्वागत है। आदरणीय सम्मानीय विधानसभा के अध्यक्ष, आदरणीय सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय लगातार दलगत सीमा से ऊपर उठकर सारे काम करते हैं। उन पर इस तरीके के आरोप लगाना ओछापन दिखा रहा है, क्योंकि अब बजट सत्र है, ये बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आया है, अब प्रदेश का बजट आने जा रहा है। हम लोग के कल्याण की नींव रख रहे हैं, उस पर एक इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, इसलिए घबराए हुए लोग हैं। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सफलतम कुंभ का आयोजन किया है, जो धान खरीद का काम किया है, गेहूं खरीद का काम किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किया है, तो आज हम जो काम कर रहे हैं, हमने गड्ढा मुक्त सड़क की है, हमने बिजली देने का काम किया है, आज हम जो काम कर रहे हैं हमारे काम का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए दूसरे ये बवाल करेंगे, चैनल पर भी बवाल करेंगे राहुल जी, और ये सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी करेंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। आप देखो 24 पार्टी दोषी को चुनाव लड़ेगी, आप देखो समाजवादी पार्टी हमारे डर से जनता कहीं भी आज इनकी जो स्थिति हो गई है, उस स्थिति के कारण ये सब बड़े लोगों से खरीदे नहीं है, इसलिए ये चिल्लाने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज 4 जिलों को बिजली नहीं मिली है, प्रदेश को बिजली मिल रही है, प्रदेश को बिजली मिल रही है, हर घर को बिजली मिल रही है। इसीलिए ये आज जो इनकी नीतियां थी, जो इनका काम था, उत्तर प्रदेश की जनता ने सजा दे दी। ये घबराए हुए लोग हैं, ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश का अपमान करने का काम करते हैं, गरीबों के अपमान का काम करते हैं। इनको मैं कहूंगा सुधर जाएं, नहीं जनता एक बार जनता सबक सिखाएगी। ठीक है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, एक मिनट दूसरे भी मेहमान है, कैराना में जिस तरह का सबक हो गया वो ठीक है, तगड़ा सबक सिखाने के वो देख लेंगे ना, ये जो देख लेंगे, नकाब डाल के जाते हो ना, नकाब डाल के वोटों की चोरी करने, अब जनता जान चुकी है। अब सीधा सीधा मोदी जी का चुनाव है, मोदी का चुनाव है, अब इसीलिए ममता जी सड़क पर बैठ गई है जाके। चंद्रमोहन जी एक मिनट, चंद्रमोहन जी यहाँ पे दूसरे मेहमान भी उनकी राय ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी दूसरे मेहमान है, आपने बता दिया, बनाने जा रही है, ठीक है, दूसरे मेहमान है, उनकी राय भी ले लेते हैं। सदब जाफर जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए कि आपका स्वागत तो है भारत समाचार में, अभिभाषण शुरू नहीं हुआ और बस वो पढ़ने ही जा रहे थे, तो क्या मन बना के आया गया था क्या कि कागज के गोले ही फेंकने हैं? और चंद्रमोहन जी कह रहे हैं जो सदन की प्रक्रिया है, अगर आपके सदस्यों की संख्या 19 है, अगर आपके सदस्यों की संख्या 7 है, अगर आपके सदस्यों की संख्या 47 है, अगर आपके सदस्यों की संख्या 1 है, तो उसी हिसाब से टाइम मिल रहा है, उनके पास रिकॉर्ड है। आप लोग अगर वो गलत कर रहे हो तो बताइए। और राज्यपाल अपना काम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। मैं मनोज सिंह काका से ही पूछूंगा कि बायस कब थे, आप पूरी लिस्ट बनाइएगा, मैं पूछूंगा। बिल्कुल साहब, अभी बता दूंगा। हाँ, ये क्यों हो रहा है? ये क्या नर्सरी की क्लासरूम है? आप लोग तो माननीय लोग हैं, आप लोगों को चुना गया है, क्या कर रहे हैं आप? मैं एक बार दिखा रहा हूं, देखिए जरा स्क्रीन पे, देखिए क्या किया जा रहा है। कागज के गोले फेंके जा रहे हैं अभिभाषण के दौरान। देखिए ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ये अच्छी तस्वीर है। बोलिए सदब जी आप। नहीं, ये तस्वीर तो बिल्कुल सही नहीं है और इसके पीछे के कारकों को भी देखने की ज़रूरत है कि ये इस तरह की, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह से इस तरह से चीज़ें फेंकना या अपना प्रतिरोध दिखाने के देखिए कई तरीके हैं। प्लकार्ड लेके आए थे लोग, प्लकार्ड से दिखा सकते थे प्रतिरोध, लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो माननीय स्पीकर हो लोकसभा की या यहाँ पे गवर्नर हो, ये देखने में लगातार आया है कि वो एक पक्ष या एक सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा उनका झुकाव है। ये कहीं ना कहीं जो है वो जो विपक्षी दल हैं वो अपने आप को महसूस करते हैं कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है और ये लगातार होता रहा है। ठीक है भाई, ये जो दिखाया गया है उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कुर्सी पे कौन आसीन है, उस कुर्सी की भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी लगातार देखा जा रहा है कि जो कुर्सी पे लोग आसीन हैं वो एक सत्ता पक्ष के तरफ बिल्कुल झुके हुए हैं। ये हमने लोकसभा में भी देखा कि किसी को नहीं बोलने दिया जाता है पार्टी को, और किसी को पूरा वक्त दिया जाता है जुमलेबाजियों लोकसभा का। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अब आपके पास एक ही सांसद है, तो क्या आपको 2 मिनट
2 मिनट ज्यादा दे दिया जाएगा क्या? एक रिकॉर्ड होता है, टाइम होता उस है, पे हमें कोई जिसकी शिकायत सबसे नहीं है। बड़ी पार्टी है उसको ज्यादा समय मिलेगा। राहुल जी, मैडम, आप हमें कोई विधानसभा शिकायत और नहीं लोकसभा के अंदर की ही बात क्यों कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूं कि मैं भाई आज देखिए जो सुनिए, गवर्नर साहब, मैं आप सारे मेहमानों जो को गवर्नर साहब 1 मिनट 2000 सुनिए राहुल हाँ। जी, गवर्नर साहब 2014 में आए और 2014 के बाद गवर्नर साहब ने जो चिट्ठी लिखना शुरू किया, दे चिट्ठी, और 2017 में जब से ये सरकार बनी है, क्या इस देश में हत्या नहीं हुई? क्या प्रदेश में क्या बलात्कार नहीं हुए? क्या किसानों ने आत्महत्या नहीं करी? गवर्नर साहब ने तो चिट्ठी क्या आपने छोड़ो, एक ज्ञापन बार नहीं कलम दिया? नहीं उठाई। क्या आपने ज्ञापन नहीं दिया राज्यपाल को? अरे क्या आपने ज्ञापन नहीं दिया? गवर्नर साहब ज्ञापन लेंगे ही नहीं जल्दी आपका। मैं तो मैं बता रहा हूं, मैं तो जिसकी देख रहा हूं आप जितनी लोगों के दल संख्या बड़े भारी फोटो खिंचा रहे हैं उतनी- गवर्नर के पास जाके। चौधरी अजीत सिंह कितनी बार ज्ञापन अरे देने आप आए? प्रशासन में चौधरी अनुशासन में अजीत रहिए, सिंह बोलने कितनी दीजिए बार लोगों को। ज्ञापन देने आए? उसके बाद कोई नहीं, दूसरा अजीत बोलता है सिंह तो आप कितनी 20 बार मिनट आए? वेट मुझे करते जानकारी हैं। दीजिए। आप सुनिए, अजीत सिंह शासन कितनी में बार आए? कलेजा बड़ा करिए, चौधरी कितनी अनुशासन में बार रहिए आए? आप। नहीं, नहीं अनुशासन आए, आप अनुशासन में नहीं रहने की आए, सभी की नहीं जरूरत है। आए, नहीं आए, नहीं, आए, वो मैंने देख लिया। क्योंकि वो राजनीति नहीं करते, वो जनता की राजनीति नहीं करते, जन कल्याण की राजनीति नहीं करते भाई, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बोलिए आप अभिषेक, आए जवाब नहीं, आप दीजिए। कहीं जवाब राष्ट्रीय दीजिए। लोकदल है नहीं। अगर रागनी ना हो तो राष्ट्रीय आपने कार्यक्रम लोकदल नहीं हो है पाते। कि नहीं है, ये आपको भी 2 महीने बाद पता चल रहा है। कार्यक्रम धैर्य क्या रखो, बोल रहे हो आपसे? 2 महीने बाद मैं पता बुलंदशहर चल रहा से है। आता हूं। एक मिनट, और राजनाथ सिंह ने अगर राष्ट्रीय मैं लोकदल जानता कुछ नहीं हूं है तो राष्ट्रीय 2009 में लोकदल अलायंस क्यों किया मैं था? पश्चिम से ही आता सब हूं। सामने आ रहा है, मुझे परेशान मालूम मत है। हो। अरे 2 महीने धैर्य रखो, सब सामने आ रहा है। 2 महीने धैर्य रखो, 2 महीने, 2 महीने धैर्य रखो, अभी सब सामने आ रहा है। परेशान मत हो, स्टूडियो से चिंता मत करो, गन्ना वहां से किसानों का चीजों को कल्याण डिसाइड कर मत रहे करो। हैं। चलिए, अरे, लास्ट 2 राउंड महीने में धैर्य रखो, अभिषेक, सब सामने आ रहा है। अरे आप अभिषेक, रुको ना, अभिषेक, रुको, हम रुको, रुके ही हैं। रुको। हम अरे आपको जयंत कह रहे हैं तुम चौधरी रुको। पर किसानों की हम तो क्यों रुके ही नहीं हैं, पता चलता क्यों चला? परेशान हो? अरे कल बुलंदशहर में लाठीचार्ज अरे करवाया यार, लड़े क्या बात कर रहे ना। हो? अरे कल भैया, बुलंदशहर में लाठीचार्ज चौधरी करवाया चरण आपकी सिंह की सरकार ने। आत्मा को अभिषेक, कुचलने का काम भाषा कर की रहे हो। मर्यादा होती है, प्लीज। नहीं, हम कभी नहीं। आप एक हम ऐसे चैनल किसानों पर का बैठे सम्मान हैं करते हैं, जो बिल्कुल भी बात नहीं होता, आप लोगों की गुंडों आवाज को उठाता है, किसी भी मर्यादा हालत में में रहिए, बख्शते प्लीज। नहीं है। अरे कल बुलंदशहर गुंडों में को लाठीचार्ज हुआ, किया गुस्सा जाएगा। आपका लाजमी है, गुस्सा आपका लाजमी है, लेकिन मर्यादा में रहिए, प्लीज। कोई बुलंदशहर में आप लाठीचार्ज R&D के नहीं प्रवक्ता हुआ, हैं। आपको जानकारी नहीं है। आप यहाँ बुलंदशहर R&D में को कोई रिप्रेजेंट कर रहे लाठीचार्ज नहीं हैं। हुआ, चंद्रमोहन आपको जी, एक जानकारी नहीं है। मिनट, हम आपसे कौन अपनी जानकारी लास्ट 1 दुरुस्त मिनट में करो। बारी बारी सवाल ले लेते हैं सभी से। मनोज सिंह काका, आप विरोध कीजिए, इस पर चंद्रमोहन जी को कोई ऐतराज नहीं है। आप राज्यपाल को ज्ञापन दीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप राज्यपाल पर जैसे आप बताइए, जो आप ये कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? कागज के गोले फेंकेंगे। महात्मा गांधी की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, आप कागज के गोले फेंकेंगे उनके ऊपर। आप बात सुनिए, विरोध कीजिए जितना विरोध करना है आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिछड़ों और दलितों को नेवला सदब सुंदर जी की किसने तरह बताया? दिल बड़ा कीजिए, सदब जी की तरह दिल बड़ा कीजिए। आप मैंने पहले भी आपसे कहा, ये गलत है कि नहीं है? मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब लोकतंत्र की गलियां और जो सत्तासीन लोग हैं, कागज फेंकना लीजिए सही है या गलत? मेरी लास्ट बात 1 मिनट में ये भाषण वो हम नहीं सुन पाएंगे ना। प्रतीकात्मक विरोध है साहब, प्रतीकात्मक किसी तरह का अभी प्रतीकात्मक लोकशाही में विरोध है। प्रतीकात्मक सदब जी, विरोध एक है, मिनट, गलत गवर्नर विरोध साहब को है। हानि ना हो, इसीलिए कागज कागज जो अभिषेक, वो मैं आ रहा हूं फेंका, आपके पास, प्लीज सर। वो राज्यपाल के सदब जी, ऊपर नहीं ये फेंका, प्रतीकात्मक विरोध वो है। प्रतीकात्मक विरोध के लिए प्रतीकात्मक एक विरोध मिनट, एक मिनट, एक आपको मिनट, लोकतंत्र एक में मिनट बहुत ही हो गया। बड़े मनोज दिल से सिंह काका स्वागत बहुत बोल करना रहे हैं आप, चाहिए। 1 मिनट प्लीज। कभी भी प्रतीकात्मक राज्यपाल की विरोध गरिमा के लिए गिराना हमारा जो- उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस को बोलने दीजिए, बोलिए। प्रतीकात्मक विरोध के लिए प्लकार्ड्स दिखाना काफी था। वहां पे उनके ऊपर किसी भी चीज को फेंकने को जस्टिफाई किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैसे ही भी हमारे कागज देश के में बोलना, अभिषेक जी, कागज के कॉन्स्टिट्यूशनल गोले फेंकना आपको इंस्टीट्यूशंस अच्छा को लग रहा है? लगातार देखिए, गिराया मैं आपको जा रहा बता है। रहा हूं, मैं हमें आपको कम से बता कम रहा हूं, विपक्ष जी, को गरिमा बहुत बना समय के कम है, रखना समय चाहिए। कम है। गोले गवर्नर साहब के ऊपर नहीं, अंदर हॉल में फेंके ये गए। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये गवर्नर क्या? साहब के ऊपर नहीं फेंके गए, और कागज चलिए, के बहुत गोले शुक्रिया इसलिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी, कि आपका किसी भी। तरह से गवर्नर साहब को चोट ना लगे। अभिषेक आपका भी, सदब जाफर जी आपका भी, और मनोज सिंह काका आपका भी। तो जनता ने देखा विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है। भारत समाचार ने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि गवर्नर पर किस तरह से कागज के गोले फेंके गए जब वो अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। अब सब कुछ जनता को तय करने दीजिए। नमस्कार।